न्यू थिंक चैनल देखने वाले सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू थिंक पे। तो दोस्तों बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पाए, कुछ कारण ऐसे हो जाए जी, वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगता जी, और कुछ ऐसा हो जाए जी मन भी नहीं करता। क्योंकि अगर किसी को आप अच्छी जानकारी दें या अच्छे बतावा तो वो बुरा मान जाए जी लोग। तो देखो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है जी, जो भाई अपने घर गाय या भैंस रख रहे हैं उन वास्ते थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा भाइयों कि क्या हम हर साल गाय से बच्चा ले सकते हैं। जैसे कि मान लो अब यूट्यूब का ज़माना है, बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं और देखने के बाद मान लो, क्योंकि आप यूट्यूब पर से पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। अगर जो सही जानकारी है बिल्कुल आपको सीखना पड़ेगा। ये अगर सीखेंगे आप कब, जब आप बाय प्रैक्टिकल करेंगे। और जब बाय प्रैक्टिकल नहीं करने के आप तक आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और देखो दोस्तों, थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा लैंग्वेज का फ़र्क आ जाएगा जी, क्योंकि थोड़ी इतनी अपनी जो हिंदी है इतनी अच्छी नहीं है। तो देखो दोस्तों, आज बात कर लें क्या हम हर एक गाय से हर साल एक बच्चा ले सकते हैं। तो कोई सच्चाई है जी, बिल्कुल ले सका। अगर आप बिल्कुल उनकी प्रॉपर केयर कर रहे हैं और आप बिल्कुल जो उनका डाइट है, जो उनके लिए ज़रूरी चीज़ होगा वो आप दे रहे हैं। अब देखो दोस्तों, अभी ये मेरी गाय है जी, ये भी चेक पास होगी। ये HF डेनमार्क 40-132 से प्रेग्नेंट है जी। और ये जो अपनी फर्स्ट टाइमर रीफर है जी, ये उसके ABS के मैजिक सेक्सड सीमन से प्रेग्नेंट हो गई है जी। और जो ये अपनी गाय है जी, ये डेनमार्क 40-136 जर्सी बुल से है जी, उससे AI करी, ये भी चेक पास कन्फर्म हो गई जी। और ये एक अपनी गाय है जी, ये भी डेनमार्क 40-132 से HF से प्रेग्नेंट है जी। ये भी 4.5 महीने की प्रेग्नेंट है जी। ये 3 महीने की होगी है जी। और ये भी 3 महीने की होगी। और ये भी चेक करानी रह गई है, बाकी पास है जी। तो ये भी 3 महीने बाद जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे इसमें चेक पास करा देंगे हम। और ये रही देखो जी अपनी काफ, अभी सिर्फ 7 महीने की है जी। और आप हाइट लेंथ देख सका, ये डेनमार्क 40-118 बुल की है जी। देखो जी आप। अब वीडियो में अपने एनिमल दिखाने का कोई ये मकसद नहीं है भाई किसी भाई को हम नीचा दिखाना चाह रहे हैं। अभी देखो हमारे पशु ऐसे हैं या हम हर साल करें। हम ये चीज़ सोच रहे जैसे, अब मान के चलो, देखो हर एक के जो गांव में तकरीबन अब पशु बहुत कम हो गया जी। पशु बहुत कम हो गए और उसके बाद जो जिसके पास पशु है उनके रिपीटिंग की समस्या, कंसीव नहीं हो पाते, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जी। जो डेयरी फार्म जो कर रहे हैं या जिन्होंने 2-4 अपने पशु अपने घर रखे हैं उनके सामने फेस है रही जी ये समस्याएं। और ये क्यों आ रही हैं जी? देखो सबसे बड़ी बात तो क्या जी, जो अपने लोकल लोग हैं ना जी, वो ब्रीडिंग के ऊपर बिल्कुल भी किसी का ध्यान नहीं है जी। 1% किसी का ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान नहीं है। अगर आप ब्रीडिंग का मैं आपको दिखाऊं, अब ये देखो जो ये गाय है ना जी मेरी, ये एक एवरेज गाय है जी। इसकी 18 किलो दूध है जी इसका, सिर्फ 18 किलो, मतलब सेकंड लैक्टेशन में इस टाइम दिया इसने। अब भी अच्छा दूध दे रही है, 10 किलो के करीब अब भी दूध दे रही है जी ये। इसमें ये प्रेग्नेंट भी है जी, 4.5 महीने की। अब देखो ये एवरेज गाय है, बिल्कुल एक छोटी गाय, ठीक। और ये इसकी बच्ची देखो जो 40-118 की है, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं जी। इसमें और इसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो बुल अच्छा सिलेक्शन हो जी, उसके बाद जो इससे उम्मीद है जी हमारी, तो जो मेरा थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, मेरे को ये है जी कि फर्स्ट ब्यात में ही 20 से प्लस जाएगी जी ये। अब देखो ब्रीडिंग क्यों नहीं करते? अगर कोई हमारे लोकल लोग हैं ना जी, अगर ब्रीडिंग ना करने का उनका कारण क्या है? एक तो पहली बात तो अपने पशु है जो, ना तो उन्होंने पूरी प्रॉपर डाइट दे पावा जी वो, और ना ही उन्होंने जो उनके वास्ते बहुत चीज़ जरूरी होगा वो दे ही नहीं पाते। जैसे मिलन मिक्सचर हो गया, आपका मीठा सोडा हो गया, बाईपास फैट हो गया, अच्छा अच्छी डाइट होगी, अच्छी खुराक फीड लगा लो आप, अच्छा हरा चारा हो गया, सूखा चारा हो गया, मतलब कुछ भी ये अच्छी तरीके से मैनेज करके नहीं दे पाते लोग गाँव में। तकरीबन क्या बेसिक चीज़ सबसे ज़्यादा जो पशुओं के फैल होने का कारण क्या हो रहा है जी, रिपीट होने का कारण क्या है? सुबह घास भर देंगे जी खुली मोर, पूरा दिन पशु लग रहे जी आपके खाने में, ठीक। और शाम को दूध वही उनके नीचे से आपको 2-3 किलो ही मिलागा, सुबह भी 2-3 किलो ही मिलागा। ये बात थोड़ी सी बुरी लगागी जी लोगों, क्योंकि अगर आप किसी के घर ना जायका गाय का दूध या भैंस का दूध यहाँ हमारे एरिया में लेने चले जाएंगे ना जी, तो 4-5 किलो से ऊपर किसी की गाय भैंस दूध नहीं दे रही यहाँ पे। क्यों नहीं दे रही? इसका कारण क्या हुआ? अच्छी डाइट नहीं है, अच्छा खान पान नहीं है, क्योंकि ना ही अच्छे तरीके से उनकी मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। अब मैं गया था एक के घर गया था जी,
अभी हो गए 5-6 दिन हो गए मैनू गए उन्होंने। अच्छा जानकार है, जानने वाला ही है जी। तो उसके घर गया, अब वो गाय दिखाएगा मैनू, कह रहा भाई कहा ये कहा एक बार ब्याह का दोबारा ब्याह ही नहीं, 2 साल हो गए, तो इसनू क्या दूँ। मैं बताया भाई 2 साल हो गए, पहली बात तो इसका शरीर देख बहुत ख़त्म कर रखा है भाई तुमने, इसमें थोड़ी डाइट अच्छी करो इसकी। और ऐसे कर रहे जैसे गाय के ऊपर सान करे उन्होंने। कह रहे यार एक खड़ की बोरी महीने में खा ले ये है, और बता इसनु हम मरते खाओगी, ऐसी करके वर्डिंग थी जी उसकी। अब भाई देख लो फिर दूध कह रहे हो नहीं रहा, और ऊपर से मान का चलो उसनु खिलाने ਨੂੰ क्या दे रहे उसनु आप एक 48 किलो या 45 किलो या 44 किलो की बोरी है खड़ की, आप एक बोरी खड़ाएगा उससे यूँ सोच रही है गब्बन भी हो जाइए, दूध की भी बाल्टी भर दे है, और ये मान ले अच्छे तरीके से हम खा पी लें सारा कुछ। भाई तो हम दूध नहीं खा पी रहे थे, हम गाय नु खा रहे अपनी है, जोन से ये लोग धार्मिक लोग बना ज़्यादा, और देखने में मान लो चलो पूजा पाठ के ऊपर 10,000 खर्च कर रहे हैं भाई, डंगरा के ऊपर तो खर्च कर लो थोड़ा, जो अपने गाय रख रखी उसने तो 2-4 हज़ार का माल खड़ा लो है, उसने क्यों नहीं खड़ाते, उसके बजाय गाय नु खा रहे अपनी। अब कह दे मान लो कह दे कोई गाय कट रही है या मर रही है, ये क्यों मर रही है, यही मरवा रहे अपने लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ना खाने ਨੂੰ देना गाय ਨੂੰ, ना अच्छे से केयर करनी उसकी है। और फिर कहांगे जी गाय तो जी कहा घाटे का सौदा, फिर गाय सड़कों पे घूम रही है, सड़कों पे क्यों घूम रही भाई गाय, अपने आप देखो ना, आप क्या कर रहे हो, आप उन्होंने सड़क पर घूमने ਨੂੰ मजबूर कर रहे हो। जिसने गाय रख ली एक बार भी आ गई, अब वो जो इसके घर में गया था, अब वो गाय ਨੂੰ छोड़ का होगा, पक्का छोड़ का होगा, अब नहीं छोड़ का होगा 6 महीने तक छोड़ा होगा, क्योंकि वो नहीं रहने की, और वो रहना भी नहीं, उसने कंसीव ही नहीं करना। उसका शरीर मान का चलो ऐसा खत्म होया पड़ा ना, तो उसਨੂੰ कभी मां बेचारे ਨੂੰ सही टाइम पे खाना मिल रहा है, और दूध सोच रहे हो भर का बाल्टी दे दे, ऐसा नहीं होने का कभी भी। जब तक आप अपनी गाय के समझने के नहीं, ये भी एक पशुओं की एक पढ़ाई है, क्योंकि देखो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं फिर भी जितना कि मैं सीख चुका है, सीख रहा अभी भी, इसमें आप सीख नहीं सकते परफेक्ट पूरी ज़िंदगी, सीखते रहो लगातार, आप सीखते रहो तो आप कामयाब होंगे। अब मेरे पास देख लो, मैं 3 साल से ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहा है, मेरा कोई सी भी गाय अगर एक बार नहीं कंसीव हुई तो अगली बार में कंसीव 101% हो गया, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अगर आप गाय का मान कर चलो ना, 2-3 बार आपने सीमन लगवा दिया ठीक है, और आप सोचेंगे उसनू भी ये रिपीट होगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई सा भी सीमन लग जो वो कंसीव कर जे, वो दूध हो जाए घर में। पर ये तो नहीं सोच रहे आप भाई, अगर आप इनके बच्चे नहीं तैयार करने के तो अच्छी गाय कहाँ से मिलेगी आपनू। अब उठाकर किसी हर एक गाँव की यही कंडीशन, आज के टाइम में आप चले जाओ मोस्टली नंबर परसेंटेज वाइज तो मैं कह नहीं सकता, ऐसे मिलेंगे आप तकरीबन 4-5 किलो दूध की गाय मिलेगी, इससे ऊपर की आप गाय नहीं दिखा सकते पूरे गांव में। किसी अच्छे फार्मर के पास मिल जाएगी आपने जो अच्छा थोड़ा बहुत ध्यान केयर कर रहे हैं, बाकी नहीं मिलेगी आपको, गाय नहीं मिलेंगी। गाय तो आप सड़कों पे घूमती मिलेंगी आपको सबसे ज़्यादा, और ध्यान ही नहीं है लोगों का। अब देखो पशुओं के साथ आप एक तो प्यार नहीं करते, एक आप उनकी केयर नहीं करते। अब ये देखो ये बछड़ी है मेरी, ये सभी जानवर मेरे से ऐसा प्यार करा जैसे मान के चलो भी अपने एक फैमिली मेम्बर की जैसे। अब ये मैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छा खाने को मिल रहा, टाइम से अच्छा पीने को मिल रहा। मेरे पास अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत है मन्नू, मान का चलो मेरे पास अगर अपने खाने के लिए या किसी प्रकार की कोई समस्या मेरी ना होगी, मैं 2 दिन चला लूँगा, पर मैं इनके वास्ते जो भी मन्नू समस्या होगी मैं इनकी दूर करूँगा हर, चाहे मेरे को उसके वास्ते कुछ भी करना पड़े। पशु रखना, और एक मैं ये नहीं कहता मैंने उन्हें पाल रहा, ये मेरे को पाल रहे उल्टे, ये मेरे को प्रॉफिट भी दे रहे हैं ठीक है, पर मैं इनका प्रॉफिट कम से कम इनके ऊपर तो लगाऊं कुछ परसेंट, उसके हिस्सा जो हमने पैसा ले लिया वो कुछ मार्जिन ले लिया तो इनके ऊपर तो खर्च करना चाहिए। आप इनके ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च कर रहे, और इनसे सोच रहे भी मेरे को मार्जिन इतना बड़ा हो जाए भी मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ। इन फिर अब ऐसा हुआ 1-2 बार आप कंसीव करावांगे और नहीं होवांगे तो उन्होंने गौशाला में तो खैर बुरा ही हाल आज के टाइम में सबनों पता गौशाला में क्या हो रहा, सड़क के ऊपर छोड़ देंगे, फिर वो सड़क के ऊपर या अपने आप मरेंगी या कोई जो बाइक पर जा रहा होगा, मोटरसाइकिल पर जा रहा है, जैसे कार में जा रहा है, फिर उसको मारेंगे। ये लोगों का बुरा हाल हो गया जी आज के टाइम में। पशुपालन करना चाह रहे हैं और बिना नॉलेज के पशुपालन आज के टाइम में बेकार है जी, क्योंकि इन्होंने आप प्यार नहीं करने के तब तक ये आपको क्या इनकम दे दें, क्या आप अच्छा। अब देख लो किसी के घर में भी जाके देख लो, किसी का कंसीव कर दो पशु, पर इन्होंने अगर आप नहीं टाइम पे मिलर मिक्सचर देना आपने, ना ही कुछ खाने देना अच्छे ढंग से ठीक है, और ना ही आप किसी प्रकार का इन्होंने
केयर कर रहे हैं इनके अच्छे ढंग से, ना वैक्सीनेशन करा रहे आप, तो आपका क्या समस्या होगी? तो यही होगा आपके साथ। आप अगर दूध का रेट देख लो, आप आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो बहुत लंबी चली जाएगी जी, क्योंकि बहुत टाइम से एक तो वीडियो नहीं बनी, एक थोड़ा दिल में आया भी लोगों ने पूछना तो चाहिए कम से कम भी क्या हुआ। अब आप देखो, आप जैका बाज़ार से 200 रुपये या 220-30 रुपये, लास्ट रेट 230 रुपये आप किलो पनीर लेकर आ रहे। अरे इतने का तो दूध का पनीर नहीं बन रहा, आप 230 रुपये पनीर कैसे लेके आ रहे हैं? आप अपने आप भी जहर खा रहे, अपने बच्चों को भी जहर खिला रहे, और जिन रिश्तेदारों वास्ते आप पनीर लेकर आ रहे या अपने खाने वास्ते लेकर आ रहे हैं, उन्होंने भी आप अपने आप ही जहर देकर मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं आप उन्होंने अपने आप जहर देकर? कारण यही है आपका, आपनों नॉलेज नहीं है, आपनों पता नहीं, आपने ये नहीं पता भी 1 किलो पनीर कितने दूध में से बना, और ये 220 रुपये किलो पनीर हमने कैसे दे रहे हैं। घी का नहीं आपनों पता कितने से बन रहा। अगर आपनों किसी ने घी चाहिए तो आप 500-600 रुपये घी ले आवा। अब आपनों क्या पक्का पता उसमें 600 रुपये किलो घी में बिल्कुल ओरिजिनल देसी घी मिलेगा? 1 किलो घी वास्ता सब नू पता कितना दूध लगा, और आप देख लो दूध का क्या प्राइस आज के टाइम में, और उसके हाफ रेट में भी आपनों घी मिल रहा। तो थोड़ा सोचे ना, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। पर ये इंडिया है जी, यहाँ सबका बुरा हाल यही है, अभी सस्ते की तरफ भागेंगे और खाएंगे, सस्ता खाएंगे, सस्ता खाएंगे, फिर शरीर बीमार होगा, फिर बीमारियाँ लगाएंगे, किसी को कैंसर होगा, किसी को कोई समस्या, किसी का बीपी बढ़ेगा, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पता नहीं 36 तरीके की बीमारियाँ अपने आप में लगा लेंगे। पर ये चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देने के भी अगर हम जहर खा रहे हैं तो हम जहर ही मिलेगा अंदर से, ठीक है ना जी। तो अब वीडियो थोड़ी बड़ी है जी, तो ये समस्याएं बहुत गंभीर हैं जी, क्योंकि देखो आज से 3-4 साल पहले मेरा भी यही था भी मैं पशुपालन छोड़ दूँ, और छोड़ो इनमें बचत नहीं है। पर अगर मैंने अपनी सबसे बड़ी बात यह है जी, हमने अपनी गलतियां से सीखा। हर इंसान पूरी ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता रहा जी, और जब तक जी रहे हैं तब तक सीखांगे ही जी। ये नहीं कहने कि हम परमानेंट पूरा सीख गए, तो सीखांगे तो कारण यही है ना जी। जब तक आप सीखने के नहीं अपने काम थे तब तक आप क्या कर लेंगे ज़िंदगी में? आप तरक्की नहीं कर सकते। कुछ बंदे का दिल करा आप डेयरी फार्म करने नू, भी मैं डेयरी फार्म करना, और काम देख का भी सुबह उठना पड़ा, शाम में उठना पड़ा, कहीं रिश्तेदारी में नहीं जा सकते, कहीं घूम नहीं सकते, तो कहेंगे यार ये कोई काम है? ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जो काम लोग कर रहे हैं उस वास्ता किसी की सक्सेस अगर आप देख रहे हैं ना, अगर कोई इंसान मान लो अब जो 100 एनिमल ले रहा, 50 एनिमल ले रहा, 30 एनिमल ले रहा, आप उसकी सक्सेस और उसकी कमाई देख रहे हैं ना, तो आप उसकी मेहनत भी देखो, उसके पीछे उसने कितने साल ख़राब करे हैं, ठीक है ना जी। ऊपर से तो दूध के रेट का तो खैर बुरा ही हाल होया पड़ा, क्योंकि यहाँ सिस्टम ही ऐसा है इंडिया में, तब तक तो ये बुरा हाल रहा ही यहाँ पे। अब देखो एनिमल नो आप छोड़ रहे हैं, आप कंसीव नहीं कर रहे। मेरे पास क्रॉस ब्रीड गाय हैं तकरीबन सभी, मैं अच्छे सीमन लगाकर अच्छे इनके बच्चे काफ तैयार कर रहे हैं ना। तो कारण क्या है जी, आप ब्रीडिंग की तरफ आओ थोड़ा। अगर आप पैसे अपनी जेब में पाने की बजाय थोड़ा पशुओं के ऊपर भी खर्च कर लो, ताकि आप जो गायें छोड़ कर आ रहे हैं ना, तो वो आपके पास कंसीव कर जा, अच्छे तरीके से आप दूध ले सको। उनकी थोड़ी डाइट मेंटेन करो, आप खाने पीने के आप उनकी तरफ ध्यान करो। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई यार, 13-14 मिनट की वीडियो बन गया, तो लोगों थोड़ी बुरा भी लगा, कुछ कड़वे शब्द भी बोल ले गए इसमें। तो जिसको भाई को अच्छी लगा अपनी वीडियो शेयर कर दियो, लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो। धन्यवाद।